धन्यवाद कहूंगी और इतना कहना चाहूंगी कि आज बल्कि एक पार्टी से नहीं, मैं चाहूंगी कि आज पूरी महिलाएं हमारे जो सभा में है, इस सभा में है, उसमें मैं पहली एक मात्र महिला बोल रही हूँ। तो प्लीज मैं चाहूंगी कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, 3 मिनट या 4 मिनट भी आप थोड़ा सा महिला को आदर देते हुए उसकी बात को सुने। सर्वप्रथम प्लीज मैं दुआ करूंगी कि आज जिस तरह से मैं हूँ वही रहूं। मैं बताना चाहूंगी कि यह जरूरी नहीं है कि जिसने गरीबी देखी हो वही गरीबों के लिए कुछ करता है। मैं आपको बताऊंगी एक एग्जाम्पल कि महात्मा बुद्ध राजा थे, उन्होंने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा और सारा राजपाट छोड़कर उस व्यक्ति और इस संसार के दुख दर्द को दूर करने के लिए जंगल में चले गए। मैं दुआ करूंगी कि माननीय राहुल जी, जो लोग उनको बच्चा कहते हैं वो वैसे ही बच्चे रहे। मैं दुआ करूंगी कि 70% यूथ जो हिंदुस्तान की नींव रखने वाला है वो ऐसा ही जोशीला हो, ताकि उमर अब्दुल्ला जैसे लोग उन राजनीतिक को जान सके जो इतनी गंदी राजनीति करते हैं कि राजनीति सिर्फ राजनीति न रहकर अपने देश को, अपने उन गरीब लोगों को जो एक एक गांव का बच्चा बिजली के लिए तरस रहा है, उसको आप अपनी राजनीति में उलझाकर इतना गंदा खेल कर सदन की गरिमा तक को भी आप आज मेला लेके आते हैं। मैं शहनवाज जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर कल टिप्पणी करते हुए राज्यसभा पर टिप्पणी की थी। मैं शहनवाज जी को कहना चाहूंगी कि ध्यान से सुने कि ईश्वर की कृपा होती है कि कुछ लोगों को जो आप राजनीति करते हैं, हम सब लोकसभा से आते हैं, आपको मालूम होगा कि क्या सच और झूठ बोलकर इस लोकसभा में आया जाता है, लेकिन कुछ लोगों पर ईश्वर की ग्रेस होती है कि उन्हें सच और झूठ के चंगुल में नहीं फंसना पड़े। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को ईश्वर ने राज्यसभा देकर यहाँ पर भेजा। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैं खासकर अपने भाइयों से एक बात का जवाब दूंगी कि कुछ लोग दूसरों को अपराधी कहते हैं, कुछ लोग दूसरों को क्रिमिनल करते हैं, खुद कुर्ता झोला लेकर चलते हैं, लेकिन उनके झोले में एयर कंडीशन भी होता है, मनी भी होता है और क्रिमिनल भी होते हैं। लेकिन वो मीडिया के सामने इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी तरह से उनका है, इसलिए जब वो मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं तो इतनी गरिमा और सलीके से रखते हैं, उनको अपराधी या क्रिमिनल नहीं किया जाता है। मैं कहूंगी सबसे बड़ा अपराध आज आप लोग करने जा रहे हैं, जो पूरे देश को गर्त में डालने के लिए आप लोग इतनी से इतनी नीच से नीच हरकत आज यहाँ पर की है। मैं अपने कम्युनिटी से शायद कम लोग जानते होंगे, जो मेरा मैका है वो पंजाब में है। मैं अपनी कम्युनिटी को कहना चाहूंगी कि कल मेरे गार्जियन है बोल रहे थे कि देश शिवा पर मोही है शुभकर्म। मैं सर्वप्रथम कहना चाहूंगी कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आदर करती हूँ। इसलिए नहीं कि वो आज सीट पर है, इसलिए कि शायद इतिहास में बहुत कम ईमानदार प्रधानमंत्री मिलते। न डरो और सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ये बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने सही उच्चारण किया था। और मैं कहूंगी जब आवकी और निधान बने अति हीरे में तब जूझ मरो। मैं अपने गार्जियन से कहना चाहूंगी कि आज वक्त है, मैं आपको वो गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास बताना चाहूंगी कि जब अनंतपुर साहब का किला गुरु गोविंद सिंह जी नहीं छोड़ना चाहते थे तो कुछ संतों ने कहा कि नहीं हम छोड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था 7 दिन यदि आप बिना खाए पिए और रह गए तो खालसा राज करेगा। खालसा का मतलब सिर्फ सिख नहीं होते, खालसा का मतलब वो खालस व्यक्ति जो ईमानदार हो, स्वच्छ हो, चरित्रवान हो। और संतों ने उनकी बात नहीं मानी और आज इतिहास गवाह है कि लोग हैं, ये आप नहीं समझेंगे वो समझ रहे होंगे। लोग कहते हैं कि सिखानू देश वास्ते लड़ना आंदा है, सिखानू कुर्बानी करनी आंदी है, लेकिन सिखानू राज करना नहीं आंदा। अब 4 साल तो थोड़ी कम्युनिटी का माइनॉरिटी का साड़ा बंदा हो गया, ठीक है, हो गया। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि तुसी कल कह रहे सी कि पंजाब नू की दिता। मैं कहूंगी ए सरदारा वास्ते सिखा वास्ते बहुत शर्म की गल है। सिख हमेशा अपने देश के लिए कुर्बानी देते आए हैं, कभी भी बदले में उन्होंने कुछ नहीं मांगा। कि सिर्फ माइनॉरिटी के नाम पर नहीं, कुछ लोगों ने टर्बन कहा था
मैं आज बता दूं, हम लोग चाहे बिहार में रहे, चाहे पंजाब में रहे, भी धर्म के बारे में मैं बता दूं कि टर्बन से सिख रिलीजन बहुत कट्टरता से जुड़ा हुआ है। आइंदा कभी कोई टर्बन की बात इस लहजे पे ना करे। मैं आपसे यही कहूंगी कि मैं आपसे यह कहने आई हूं कि सिख हमेशा कुर्बान होते रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सिख है, इसलिए कि एक बहुत ही चरित्रवान, जिसकी नीयत भी सही है, चरित्र भी सही है और वो देश के लिए कुछ करना चाहता है। और आज सिखों का भी फर्ज बनता है कि हमारे गुरुओं ने इतनी कुर्बानी दी। प्रधानमंत्री जी आज अपने ठीक हो गया भाई, अपनी सरकार हो गया बहन जी, हो गया ठीक। आज प्रधानमंत्री और दूसरा बहन जी साहब, वो भी हमारा बहन जी है। बहुत सिर्फ इसलिए लगाई है ताकि वो देश के लिए कुछ कह सके। मैं अंत में एक बात यही बोलूंगी कि आने वाले उनको भी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ड्राई ऑनेस्ट पीएम मिल गए तो इस देश की काया पलट जाएगी। इतना ही क्या मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ और मैं हेमलाल मुर्मू। और आज हमें एक ईमानदार, जिसकी नीयत और चरित्र तीनों ही इस तरह के हैं, जिसकी आज हमारे भारत को जरूरत है। आज मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए ये कहूंगी कि आज इस हेमलाल मुर्मू है को अलग थलग रखा गया था, आज उन्होंने पूरे विश्व में मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। जिस तरह यह डील एक इतिहास बनाएगी, पूरे इतिहास में इस यूपीए का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय सोनिया जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि जो मात्र निजी स्वार्थ के लिए, निजी राजनीति के लिए जो ये डील को नकाब करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम बहुमत पाएंगे, सिर्फ उनका नाम काले धब्बों में ही नहीं लिखा जाएगा। मैं सोच के आई थी ये बोलूंगी कि आपका नाम काले धब्बे में लिखा जाएगा, लेकिन आज सुबह से जिस तरह की गंदी राजनीति, इस सदन की गरिमा को जिस तरह से आपने गंदा किया है, मैं आपको कहना चाहूंगी कि सिर्फ मैं अपनी बहन का रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं बोलूंगी कि हमारी महिलाएं मात्र यहाँ पर चंद % है, आप बोलने दें। मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ काले अक्षरों में ही नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, बल्कि काला धब्बा भी इनके लिए कम पड़ेगा, जो सदन की गरिमा को यहाँ पे गंदा किया गया है। मैं थैंक्स करती हूँ कि जब माननीय राहुल जी बोल रहे थे तो कुछ सदन के हमारे सीनियर व्यक्ति हंस रहे थे, मजाक के लहजे से ये कहना चाह रहे थे कि शायद उसको गरीबी के बारे नहीं मालूम है और वो एक महिला की बात कर रहा है। मैं दुआ करूंगी कि ऐसे युवा, मैं दुआ करूंगी